अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शान अली टीवी में आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको रेहाम खान के बारे में डिटेल से बताएंगे और आपको ये भी बताएंगे कि रेहाम खान और इमरान खान के बीच तलाक की असल वजह क्या थी। नाज़रीन, रेहाम खान की ज़ाती ज़िंदगी के बारे में आपको तफसील से बताएंगे। रेहाम खान के बारे में 5 हैरत अंगेज़ हक़ाइक़ कौन से हैं जो आपने किसी भी जगह से सुने या देखे नहीं होंगे। नाज़रीन, रेहाम खान ने अपनी किताब में कौन कौन से लोगों का जिक्र किया और उन पर तनकीद क्यों की, ये सब पर भी एक नज़र डालेंगे। लेकिन वीडियो में मज़ीद आगे जाने से पहले अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल शान अली टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, रेहाम खान के वालिद का नाम नैयर रमज़ान है और इसके अलावा ये KPK के साबिक गवर्नर और जस्टिस अब्दुल हकीम की भतीजी भी हैं। नाज़रीन, रेहाम खान का ताल्लुक एक पख्तून कबीले से है। इसको लुकमानी कबीले का नाम दिया जाता है और ये बुनियादी तौर पर स्वात के कबाइल में से शामिल है। रेहाम खान की पैदाइश की बात की जाए तो वो पाकिस्तान में नहीं हुई, बल्कि रेहाम खान की पैदाइश लिबिया में 3 अप्रैल 1973 को हुई। रेहाम खान ने इब्तदाई तालीम लिबिया से हासिल की, लेकिन नाज़रीन बाद में पाकिस्तान आने पर बैचलर्स की डिग्री जिन्ना कॉलेज फॉर गर्ल्स पेशावर से हासिल की। फैक्ट नंबर 2। नाज़रीन, बैचलर्स की डिग्री हासिल करने के बाद रेहाम खान बरतानिया चली गई, जहां उन्होंने नॉर्थ लैंडसे कॉलेज से ब्रॉडकास्टिंग जर्नलिज्म में डिग्री हासिल कर ली और इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन का डिप्लोमा भी बरतानिया से ही हासिल किया। नाज़रीन, रेहाम खान की 1993 में 19 साल की उम्र में बरतानवी डॉक्टर इजाजुर रहमान से शादी हो गई और इसी तरह रेहाम खान को बरतानवी नेशनैलिटी भी मिल गई। नाज़रीन, पहली शादी से रेहाम खान के 3 बच्चे हैं। 2005 में रेहाम खान को तलाक हो गई और बच्चों की परवरिश का जिम्मा रेहाम खान ने अपने सर ले लिया। नाज़रीन, रेहाम खान ने अपने कज़न और शौहर इजाजुर रहमान से तलाक के बाद अपने कैरियर का आगाज़ किया और 2006 में बरतानिया के लीगल टीवी चैनल पर एक सहाफ़ी की हैसियत से काम करना शुरू कर दिया। फैक्ट नंबर 3। नाज़रीन, करियर के आगाज़ के 1 साल बाद रेहाम खान ने सनशाइन रेडियो को ज्वाइन कर लिया। इसके बाद अपने सहाफ़ती करियर को बढ़ाते हुए रेहाम खान ने बरतानिया के बेहतरीन खबर इदारे BBC को ज्वाइन कर लिया और जहां उन्होंने 4 साल तक काम किया। नाज़रीन, 2013 में रेहाम खान वापस पाकिस्तान आ गई। रेहाम खान को इमरान खान के साथ इंटरव्यू करने के बाद काफ़ी पजीराई मिली। नाज़रीन, रेहाम खान ने न्यूज़ 1 में भी काम किया और कुछ अर्सा बाद वो पाकिस्तान टेलीविजन के साथ भी काम करती रही। उसके बाद रेहाम खान ने डॉन न्यूज़ को ज्वाइन कर लिया, जहां रेहाम खान ने हालात हाज़रा पर इनफोकस नामी शो किया। फैक्ट नंबर 4। नाज़रीन, रेहाम खान हर सूरत इमरान खान का इंटरव्यू करना चाहती थी और ये मसला नईमुल हक ने हल किया। रेहाम खान इंटरव्यू के लिए इमरान खान के सामने बैठी तो उनसे मुतासिर हुए बगैर ना रह सकी। इंटरव्यू ख़त्म हुआ, कैमरे बंद हुए तो खान साहब ने उनसे कहा कि बड़ी देर करती मेहरबान, आते आते। ये वो फिक्रा था जिससे रेहाम खान और इमरान खान के दरमियान रब्त शुरू हुआ और ये रब्त आने वाले दिनों में शादी में बदल गया। नाज़रीन, रेहाम खान शादी तक एक ऐसी खातून साबित हुई जिसके लिए इमरान खान जैसे बुजुर्ग कवारे दुआएं करते रहते हैं। नाज़रीन, रेहाम खान में मशहूर नफ्सियाती बीमारी हाई पॉलर की तमाम अलामात मौजूद हैं। ये जब अच्छी होती है तो दुनिया को हैरान कर देती है और अगर ये बदला लेने पर आ जाए तो अपने दुश्मन को कच्चा चबा जाती है। ये शादी अप्रैल 2015 तक चलती रही, लेकिन फिर दोनों के दरमियान झगड़े होने लगे और झगड़ों का आगाज कुत्तों से हुआ। इमरान खान भी कुत्ते पालते हैं और रेहाम खान भी लंदन से अपना कुत्ता साथ लेकर आई थी। ये दोनों कुत्ते एक दूसरे के दुश्मन साबित हुए और इस तरह बहुत से इख्तलाफात शुरू हो गए, यहाँ तक कि रेहाम खान बहुत जल्द अपना कुत्ता बनी गाला से शिफ्ट करने पर मजबूर हो गई। फैक्ट नंबर 5। नाज़रीन, इमरान खान को उसकी 3 आदतें बुरी लगती थी। ये खान साहब का मोबाइल चेक करती थी और नाज़रीन ये मौके बार बार आते रहे। रेहाम खान के बच्चे भी बनी गाला में रहते थे और खान साहब उन बच्चों के साथ खुश नहीं थे। इमरान खान ने 29 अक्टूबर को नईम बुखारी के जरिए तलाक की खबर नशर करा दी, क्योंकि खान का ख्याल था कि रेहाम खान लंदन में नया शोशा छोड़ देगी। चनाचा तलाक की खबर उसके शोशे से पहले ही आ जानी चाहिए। रेहाम खान तलाक के बाद इमरान खान की दुश्मनी में पागलपन की ऐसी हद तक पहुंच गई कि अपने आबाई वतन पाकिस्तान को बदनाम करने से पीछे न हटी। नाज़रीन, रेहाम खान मुख्तलिफ मौक़ों पर अपनी सियाहत के शौक का इजहार कर चुकी हैं और अपने आप को आज़ाद रूह कहती हैं।
नाज़रीन, इमरान खान से तलाक के बाद रेहाम खान ने एक किताब लिखी और इस किताब में सिवाय गंदी और फाहिश बातों के अलावा कुछ भी नहीं। रेहाम खान ने अपनी इस किताब में अपने साबिक शौहर और पाकिस्तान के मौजूदा वज़ीर आज़म इमरान खान और उनके करीबी दोस्त जहांगीर तरीन के साथ और काफ़ी सियासी शख्सियात को तनकीद का निशाना बनाया है। नाज़रीन, इस किताब के लिखने का मकसद क्या था, ये बात तो आज तक समझ में नहीं आई और ये औरत होकर भी मीडिया के सामने बहुत ही नाज़ेबा बातें करती रही। नाज़रीन, रेहाम खान के गलत काम और गलत लोगों का साथ देकर ये साबित किया कि वज़ीर आज़म इमरान खान की गलत चॉइस साबित हुई। बहरहाल इमरान खान ने तो जैसे जैसे करके इससे जान छुड़ा ली। नाज़रीन, अपनी कीमती राय के इज़हार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल शान अली टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जबकि मज़ीद मालूमात के लिए ShanAliTV.com पर विजिट करें।